श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिभुषु दशरथ अजर बिहारी। सठ साखा मृगी जोर सहाई, बांधा सिंधु ये प्रभुताई। नागई खग अनेक बारी सा, शूर न होहित सुनु सबु कीसा। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु शुर नर सूरा। बीसु पयोध अगाध अपारा, कोस वीर जो पाई है पारा। बीसु पयोध अगाध अपारा, कोस वीर जो पाई है पारा। ये दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते हैं। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे अथाह और अपार बीच समुद्रों का पार पा जाएगा। दिगुपालनु में नीरु भरावा, भूपे सुजसी खल मोहि सुनावा। जो पे समर सुभट तब नाथा, पुन पुन कहसी जासु गुण गाथा। तो बसीठो पठोवत के ही काजा, रिपुशन प्रीति करती नहीं लाजा। हरे गेरु मथन निरखु ममु बाहु, पुन सठक पुनि जो प्रभु ही सराहु। हरे गेरु मथन निरखु ममु बाहु, पुनि सठक पुनि जो प्रभु ही सराहु। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे स्वयं सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीत संध करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना कर। शूर कवन रावण सरिष, श्वकर काट जहि शीस। होने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरीस। बार साखी गौरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी ही हैं। जरते बिलो क्यों जब ही कपाला, विध के लिखे अंक निज भाला। नर के करया पनु बधु बाची, हंसी उजान विधि गिरा साची। नर के करया पनु बधु बाची, हंसी उजान विध गिरा साची। शो मन समुझी तासु नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आनु वीर बल सठ ममु आगे, पुन पुन कहसे लाजपति त्यागे। आनु वीर बल सठ ममु आगे,
पुन पुन कह से लाजो पति त्यागे। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी अर्थात लेख को सत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर अर्थात स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार पुण्य पुण्य कह से लाज पति त्यागे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, रावण कहे अंगद सल लज जगुमाही, रावण तो हिस मानिकु नाही, लाजोवम तो तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह से न काऊ, सिर अरु शैल था चित रही, ताते बारो बीसते कही, शोभुज बल राख्यु रुघाली, जीते सस बाहुबल वाली, शोभुज बल राख्यु रुघाली, जीते सहस बाहुबल वाली। अंगद ने कहा, रावण तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने शस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। शून्य मति मंदे देहि अब पूरा, काटे शीस की होई अशूरा, इंद्रजाल कहूँ कहिए नबीरा, काटे निज करे सकल शरीरा, इंद्रजाल कहूँ कहिए नबीरा, काटे निज कर सकल शरीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंगी मोहवश, भारे बहे खरि वृंद, ते नहीं सूर्य कहा वही, समुझ देखु मति मंद, समुझ देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहबस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनबत बड़ा बुखल करही, सुनो मम बचनु मानो पर हरही, अब जनबत बड़ा बुखल करही, सुनो मम बचनु मानो पर हरही, दस मुख में न बसीठी आयऊं, असु विचारे रघु बीर पठायो,
बारो बारो अस कहिए कृपाला, नहीं गजारे जसु बदहि कृपा श्रीकाला, नहीं गजारे जसु बदहि श्रीकाला। मन मोह समझी बचन प्रभु के रे, सही हूँ कठोर बचन सठ तेरे, सही हूँ कठोर बचन सठ तेरे। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। और अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही वचनों को मन में समझकर अर्थात याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहि तकर मुख भंजन तोरा, ले जाते शीत है बरजोरा। जानेऊ तब बल अधम शुरारी, शूने हरि आनी है परनारी। ते निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डरूं, तो हे देखत असे कौतुक करऊं, तो हे देखत असे कौतुक करऊं। अरे रावण, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने भी जान लिया है। जब तू शून्य में पराई स्त्री को हर के लेके आया था, अर्थात पराई स्त्री का हड़ करके लेके आया था, तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है। परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवा करता, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट अर्थात नष्ट भ्रष्ट करके। अरे मूर्ख, तो हे पटकी मोहे, तो हे पटकू मैं सेन हती, चौपट करे तब गाऊं। तब जुवतीन समेत सट, जनक सुत ले जाऊं, जनक सुत ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों से जानकी जी को ले जाऊं।